बच्चों, क्या आप भी अपने अकाउंटेंसी के पेपर में इस बार बोर्ड में 95 या उससे अबव का स्कोर करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स 2-3 ही होंगे, जिसमें आप अगर उनको फॉलो कर लेते हो या उनको आप अगर कंसीडर करके उस तरीके से थोड़ी प्रिपरेशन करते हो, तो आप डेफिनेटली 95, 96, 98, 99 और 100 की कैटेगरी में पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने भी इनको फॉलो किया था और मैंने भी अपने अकाउंटेंसी में 95 प्लस स्कोर किया था। तो इस वजह से मैंने जो किया था वही मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसी के लिए मैंने कुछ वीडियोस भी पहले अपलोड किए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनकी मैं प्लेलिस्ट बना के कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और बाकी आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टिप पे बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो देखो, अब अकाउंटेंसी के जो सिलेबस होता है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ता है। जितने भी चैप्टर्स हैं उन पर आपकी कमांड तो होनी चाहिए अगर आप 95, 96 इतना स्कोर करना चाहते हो या 100% स्कोर करना चाहते हो। तो एक बार अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो सिर्फ सिलेबस पूरा करना ये बड़ी बात नहीं है, ये तो ज़्यादातर बच्चे कंप्लीट करके जाते ही हैं, लेकिन फिर एग्जाम में जब देकर आते हैं पेपर तो 80-85 नंबर ही रह जाते हैं। जबकि वो अगर थोड़ी सी एक दो बातों को अगर कर लेते, फॉलो कर लेते, तो शायद वो 90 प्लस में चले जाते, 95 प्लस चले जाते। तो वो कौन से कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो वो फॉलो करने चाहिए बच्चे को, जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर चुका है और एग्जाम आने वाला है। उससे पहले जो एक लास्ट वाली स्ट्रेटजी होती है और लास्ट प्रिपरेशन होती है एग्जाम से पहले, वो वाली प्रिपरेशन के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया तो क्वेश्चंस तो आपने किए होंगे, लेकिन एक ये होता है कि सिर्फ 2-4 एक टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन करते चले गए और आपने सभी टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट आपने सब कुछ किया ही हुआ है इसका मतलब। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन पर कमांड बनेगी, क्योंकि आपको पता है ना कैलकुलेशन हमारा बहुत टाइम खराब कर देती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो बिना कैलकुलेटर के यूज किए, तो आपकी जो कैलकुलेशन है, क्योंकि सीबीएसई में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपकी जो कैलकुलेशन है उस पे आपकी कमांड आ जाएगी। और एक बार कैलकुलेशन पर कमांड आ गई तो फिर तो मुझे लगता है कि आप कम से कम 15 से 20 मिनट सेव कर जाते हो अपने पेपर के अंदर, जो आप बाकी क्वेश्चंस को दे सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर बहुत लेंथी बन जाता है, इसलिए लग जाता है क्योंकि कैलकुलेशन में या कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा फंस गया तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है उधर की तरफ। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि पेपर लेंथी था, 80 मार्क्स में इतने सारे क्वेश्चन तो आने नहीं चाहिए थे। तो ऐसी थिंकिंग फिर बन जाती है। इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे क्वेश्चंस की, तो एक तो ये होगा कि आपको क्वेश्चन के आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से होता है, तो ज्यादा सोचे बिना आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो एक तो सोचने का टाइम बचा लोगे, दूसरा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन में कमांड आ जाएगी, तो कैलकुलेशन वाला टाइम थोड़ा सा सेव कर जाओगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से चलेगी। तो पहली टिप तो यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपने जो प्रैक्टिस की हुई है और जब एग्जाम में जो आप क्वेश्चंस देखते हो, फिर आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, बाकी आपने तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी, लेकिन ये क्वेश्चन कहां से आ गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा, जनरली होता ही है कि पूरे 80 मार्क्स का जो थियोरेटिकल पेपर आएगा, 20 का तो प्रैक्टिकल हो गया, 80 में से कम 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि यार ये क्या करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होंगे जिनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो इसको सबसे पहले, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनने वाली बात है कि आपने अपनी बुक के जो क्वेश्चन थे, आप एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, घूम फिर के तो वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको नए क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। तो नए क्वेश्चन ढूंढने का क्या तरीका है, जैसे अभी सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया, उसमें जो आपने क्वेश्चंस देखे वो आपने अपनी टीएस ग्रेवाल या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें जनरली नहीं देखे होंगे। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं देखा होगा, कुछ अलग क्वेश्चन आपको मिला, टॉपिक वही है जो आपकी बुक में है। तो इसलिए देखो ना, सैंपल पेपर से आपको हेल्प मिली। जो सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के 2023 में जो आने वाला सैंपल पेपर का जो सोल्यूशन है वो मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको क्या करना है, नए नए क्वेश्चंस ढूंढने हैं। अब वो नए क्वेश्चंस कैसे, कि मतलब आपने अपनी बुक तो कंप्लीट कर रखी है या आपके पास जो स्टडी मटेरियल था वो तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब जो नए क्वेश्चंस कहां से मिले। तो होगा क्या, किस टाइम अगर आप साइट्स पे डालोगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ पेपर्स बना के अपलोड कर रखे होंगे जो कि इस बार के पैटर्न के हिसाब से, सैंपल पेपर के पैटर्न के हिसाब से डल चुके हैं। तो आप सर्च करें गूगल वगैरह पे कि सीबीएसई सैंपल पेपर से रिलेटेड ऐसे और क्वेश्चंस, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स, साइट्स हैं जिन्होंने अपने पेपर अपलोड कर रखे हैं। आप मार्केट में जाओगे तो आपको 100 रुपीज के अंडर में ही सैंपल पेपर की या मॉडल टेस्ट पेपर का एक बुक मिल जाएगी, जिसमें 10 ईयर 12 ईयर ऐसे करके क्वेश्चन पेपर होंगे, लेकिन इस बार के पैटर्न पे डाल दिए होंगे, तो आपको 10-12 पेपर वहां मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप उन पेपर्स को देखोगे तो आपको वहां पे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
सारे नए नहीं होंगे क्योंकि अब आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ऑलरेडी आपकी कमांड बन चुकी होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आप एकदम से एग्जाम में जाकर एकदम से धप्पा हो जाए वो वाले नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले ही उनको देख चुके होगे, कर चुके होगे। तो ये आपके लिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना, ध्यान रखना दिमाग में कि आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कुछ पेपर्स, कुछ क्वेश्चंस अरेंज करने, क्योंकि आप अपने स्टडी मटेरियल खत्म कर चुके हो। अगर आप उसको 4 बार भी कर लोगे तो आप बार-बार सेम क्वेश्चन को रिपीट करोगे। इससे अच्छा है जब आप अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर चुके हो और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ ये मेरा पूरा हो चुका है, अब मुझे इस बुक को बार-बार करने की जरूरत नहीं है, तो आप जरूर नए क्वेश्चन ढूंढो। और नए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? जैसे सीबीएसई का खुद का सैंपल पेपर आ गया और बहुत सारे सैंपल पेपर हमारे साइट्स पे अपलोड हो चुके होंगे। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स मॉडल टेस्ट पेपर की आ चुकी होंगी, सोल्ड अनसोल्ड वाली, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि आपको पता है ना, एग्जाम में जब देने जाते हो तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है और उस 3 घंटे में ही आपको अपना टाइम मैनेज करना होता है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले। क्योंकि ऑलरेडी टाइम बचाने वाली टेक्निक मैं बता चुका हूं कि एक तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, तो कैलकुलेशन में टाइम बचा जाओगे, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा यूज टू हो जाओगे तो क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे, और दूसरा नए नए क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन कर चुके हो। तो बस अब एग्जाम में क्या करना है आपको कि 3 घंटे का पेपर वहां होने वाला है, वहां जाने से पहले एक एक हफ्ते, क्योंकि आज से अगर आप चेक करोगे तो आपके पास अभी भी कम से कम 10 से 12 हफ्ते बाकी हैं, तो 10 से 12 या 14 जितने भी वीक अभी आपके पास है, तो एक हफ्ते संडे का या फिर सैटरडे, कोई भी हफ्ते में एक दिन चूज कर लो जिस दिन आप फ्री रहते हो। उस दिन क्या करो, आप एक मॉडल टेस्ट पेपर 80 मार्क्स का उठाओ, घड़ी में टाइम देखो, टाइमर लगाओ या फिर, ठीक है जी, जैसे कि 9 बजे या 10 बजे, और एग्जैक्ट 3 घंटे की टाइमिंग के लिए बैठ जाओ, उसमें बीच में न उठना है ना कुछ करना है। मान लो आप एग्जाम रूम में हो और एक 3 घंटे में एक मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करो, खुद से सोल्व करो, पूरा चेक करो क्या 100% कवर कर पा रहे हो, कवरेज दे पा रहे हो। तो ये चेक करो कि क्या सारे क्वेश्चंस आपने ठीक अटेम्प्ट किए, सेल्फ चेकिंग कर लो उनकी, ठीक देख लो, या आपने किसी भैया हैं कोई या फिर कोई टीचर है जो आपके संपर्क में है और अच्छे से आपकी बात सुन सकते हैं, उनसे चेक करवा लो अगर उनके पास टाइम हो, और नहीं है तो खुद भी चेक कर सकते हो, उनके सॉल्यूशन सबके अवेलेबल होते हैं। ऐसा करने से अगर आप एग्जाम में जाने से पहले 10 से 12 पेपर खुद ही सोल्व कर लेते हो टाइमिंग के हिसाब से, तो ये आप एक टाइम मैनेज कर लोगे जिसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि ये मैंने किया था और मैंने ये जादू देखा था इसका, मतलब प्री बोर्ड में मेरे 42 मार्क्स थे 80 में से, और मैं बड़ा टेंस था कि अभी 1 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम आने में और 42 ही मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने उस 1 महीने में हर तीसरे चौथे पांचवें दिन मैं क्या कर रहा था, एक सैंपल पेपर सोल्व कर रहा था खुद से टाइम देख के, तो मैं टाइम भी मैनेज कर पाया। उसके अलावा मेरी ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चन देखने की भी, मतलब मुझे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले, तो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई थी उस टाइम पे अकाउंट्स में। और फिर लास्ट में जाके जब बोर्ड में का पेपर आया तो मुझे बहुत आसान लगा, टाइम भी मेरे पास काफी ऐसा लगा कि नहीं मेरे पास टाइम है, मैं आराम आराम से भी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी हो गई थी। तो ये तीसरा टिप बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे आपको एक एक हफ्ते 5-5 6-6 दिन में एक एक पेपर करके देखना है, उसको सोल्व करना है, उसमें गलतियां चेक करनी है, उनको एक हफ्ते में प्रिपेयर करना है, फिर नेक्स्ट आपको पेपर देना, और टाइम 3 घंटे ना, उससे 1 मिनट ज्यादा रखना, कम में हो जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टिप था। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर पाओगे। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये भी था कि मुझसे बच्चों ने बोला कि बताओ कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर भी आए थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना, जो अगर मेरे पास कोई टेक्निक थी जो मैंने फॉलो की उसको सप्लाई कर दिया जाए, तो मैंने बताया। चौथा, जो कि करने का, तो फोर्थ पॉइंट है कि आप करो तो अपने हिसाब से करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे किया था कि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आया तो जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में हम पेपर मिलता है, तो मैंने क्या किया था कि पार्ट ए का जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे 6 मार्क्स वाले, पहले तो 8 मार्क्स के आते थे लेकिन अब 6 मार्क्स के आएंगे, तो पहले मैंने बड़े क्वेश्चंस को डील कर लिया। कहीं ना कहीं मेरी मेंटालिटी ये थी कि अगर लास्ट में जाके मेरे 1-2 क्वेश्चन बचता भी है तो वो 1-1 मार्क्स का बचेगा, अगर टाइम भी खत्म हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का छूट जाएगा, ऐसा मुझे लगा था। तो मैंने पहले 6 मार्क्स 6 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स 4 मार्क्स, इस तरीके से मैंने उल्टा चलना स्टार्ट किया था पार्ट ए डालकर। फिर मैंने पार्ट बी में भी पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया, फिर रेशियो एनालिसिस किया, इस तरीके से। तो मैंने बड़े क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया था, उसके बाद एक एक नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो ये आप, और अगर स्ट्रेटजी चाहो तो अपना सकते हो भी घर पे, जब आप सेल्फ पेपर सोल्व कर रहे हो घर पे मॉडल टेस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो आप 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हो। ये अभी कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले सोचोगे तो आप अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे इस आइडिया को। तो ये आपको अभी सोचना है और अभी से इस पे आपको तैयारी शुरू कर देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे 3-4 पॉइंट अब समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको मदद मिलने वाली है। साथ में आप हमारी वीडियो से जुड़े रहना, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्यों? क्योंकि मैं जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पता है ना पैटर्न है बोर्ड का, इस चैप्टर में से इस टाइप का ही क्वेश्चन देता है। अब हमें इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमें आइडिया भी लग चुका है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो हमने उन्हीं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई है कि 2022-23 वाले सेशन में जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर वाइज, वो मैं अपलोड करने स्टार्ट कर चुका हूं और आने वाली वीडियोस में मैं लगातार उन्हीं को अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप जुड़े रहोगे तो आपको मे भी हेल्पफुल रहे, तो इसलिए आप जरूर चैनल से जुड़े रहना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें शायद आपको समझ में आई हो और शायद आपको कुछ हेल्प लग जाए। तो इसी चीज के साथ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ किसी, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।